आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 5 क्लास 8 हिस्ट्री का व्हेन पीपल रिबल 1857 एंड आफ्टर। तो फिर से इस चैप्टर में हम ये सारे कंटेंट्स को देखने वाले हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए हम अपने चैप्टर को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स आपको शुरू के 4 चैप्टर से पता चल ही गया है कि चाहे वो ट्राइबल्स हो, लैंडलॉर्ड्स हो, इंडियन किंग्स हो, क्वींस हो, सबको अंग्रेजों के आने से प्रभाव पड़ा था। तो ऐसे में फ्रेंड्स उन्होंने बहुत सारे रिवोल्ट किए थे, जैसे हमने पिछले चैप्टर में देखा था मुंडा अपराइजिंग, कोकोला अपराइजिंग इत्यादि। द नवाब्स हु रूल्ड द लैंड टिल देन। तो फ्रेंड्स जो नवाब अभी तक लैंड में शासन करते आ रहे थे, अब उन्होंने अपनी अपनी सारी पावर खो दी। द नवाब एंड राजास लॉस्ट ऑल द ऑथोरिटी एंड ऑनर। तो फिर उन्होंने अपना सम्मान खो दिया था, क्योंकि फिर जो ब्रिटिश रेसिडेंट्स थे वो सारे कोर्ट्स में रहते थे। तो ऐसे में वो उनके चीज़ों में दखल अंदाजी करते थे। और फिर आपने ये भी पढ़ चुके हैं आपकी नवाब की आर्मी कभी डिसबैंडेड, यानी नवाब अपनी कोई आर्मी रख नहीं सकते थे। और रूलर्स का जो फ्रीडम था, जो आज़ादी थी अंग्रेजों से पहले, वो भी बहुत घट गई थी। तो ऐसे में फिर ब्रिटिश उनसे बहुत अच्छा खासा रेवेन्यू भी लिया करते थे और उनकी टेरिटरीज को भी छीन लिया करते थे। तो ऐसे में फिर बहुत सारी रूलिंग फैमिलीज अंग्रेजों के साथ कुछ संबंध स्थापित करने के लिए, नेगोशिएट करने के लिए, अपने इंटरेस्ट बचाने के लिए, अपना राज्य बचाने के लिए। जैसे इसका एग्जांपल्स हमें झांसी की रानी से मिलता है। तो फिर झांसी की रानी आपने मणिकर्णिका फिल्म में भी देखा होगा कि कुछ षड्यंत्र के चलते उनके बेटे को मार दिया जाता है, ये या फिर उनके बेटे की डेथ हो जाती है। तो वो एक सन एडॉप्ट करते हैं और उसको एज द हेयर, यानी उसको एज उत्तराधिकारी बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंग्रेज तब भी नहीं मानते हैं। और फिर दूसरे एग्जाम्पल मिलता है एक मराठा किंग से पेशवा बाजीराव टू। तो फिर पेशवा बाजीराव टू का एक एडॉप्टेड सन थे नाना साहब। तो फिर जब पेशवा बाजीराव टू की मृत्यु हुई, तो फिर नाना साहब ने उसको अपने पापा की पेंशन, अपने पापा की प्रॉपर्टी देने की प्लीड की, यानी प्रार्थना की। तो फिर ब्रिटिश ने ऐसे में ब्रिटिश ने उसका मना कर दिया, क्योंकि उनके पास वो नाना साहब को हराने के लिए बहुत सारी मिलिट्री पावर थी, बहुत सारी सेना थी। तो ऐसे में उसने रिवोल्ट किया, विद्रोह किया। तो फिर एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं 1801 में एक सब्सिडियरी अलायंस जो है वो अवध के ऊपर स्थापित किया गया था। तो जनरल डलहौजी ने खुद ही डिक्लेयर कर दिया कि स्टेट को नवाब वाजिद अली शाह द्वारा अच्छे से गवर्न नहीं किया जा रहा है और उसको ब्रिटिश रूल की ज़रूरत है। तो बस 1856 में अवध को ब्रिटिश से ले लिया गया था। तो फ्रेंड्स ये वन ऑफ द लास्ट टेरिटरीज थी जो कि ब्रिटिश ने ले ली थी। लगभग सारी टेरिटरीज ब्रिटिश ने ले ली थी। आगे फ्रेंड्स बहादुर शाह जफर टू। तो फिर बहादुर शाह जफर द्वितीय वो मुगल एम्परर्स के लास्ट थे। तो फिर 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी अनाउंस्ड दैट आफ्टर द डेथ ऑफ बहादुर शाह जफर द फैमिली ऑफ द किंग वुड बी शिफ्टेड आउट ऑफ द रेड फोर्ट एंड गिवन अनदर प्लेस टू लिव इन दिल्ली। तो फिर 1849 में ही गवर्नर जनरल डलहौजी ने अनाउंस कर दिया था कि बहादुर शाह जफर फर्स्ट की डेथ के बाद उनकी फैमिली को रेड फोर्ट में रहने नहीं दिया जाएगा, जबकि वो उन्हीं की प्रॉपर्टी थी और उनको दूसरी जगह दी जाएगी रहने के लिए। तो फिर उसके बाद 1857 में बहादुर शाह जफर उनकी मृत्यु हो जाती है और गवर्नर जनरल कैनिंग डिसाइड करते हैं कि उसके जो डिसेंडेंट्स होंगे, बहादुर शाह जफर टू के जो डिसेंडेंट्स होंगे, उनके जो वंशज होंगे, उनको कभी किंग कहा नहीं जाएगा, उनको सिर्फ प्रिंस कहा जाएगा। तो ऐसे में फिर सभी नवाब, चाहे वो मुगल हो, वाजिद अली शाह हो, मुर्शिद अली कुली शाह के डिसेंडेंट्स हो, सबकी पावर ब्रिटिश ने ले ली थी। लॉस ऑफ द पावर फॉर द नवाब। तो फिर सिंस द मिड 18th सेंचुरी
बीच की 18th सेंचुरी में नवाब की पावर्स और राजास की इरोडिंग वो ख़त्म होती जा रही थी। वो जो अथॉरिटी और ऑनर उनको पहले मिलता था वो भी ख़त्म होते जा रहा था। बहुत सारे कोर्ट्स में हमने देखा कि ब्रिटिश ने अपने रेसिडेंट बिठा दिए थे और इंडियन रूलर्स का फ्रीडम भी ले लिया गया था। और कंपनी रेवेन्यूज और टेरिटरीज भी बहुत ज़्यादा लिए जाती थी। फेल्ड निगोशिएशंस ऑफ रूलिंग फैमिलीज, तो फ्रेंड्स बहुत सारी रूलिंग फैमिलीज ने नेगोशिएट किया। ऐसे में फ्रेंड्स हमने देखा है कि रानी लक्ष्मीबाई जो हैं उन्होंने भी नेगोशिएट करने की कोशिश की कि हमारे एडॉप्टेड सन को राजा बना दो, लेकिन फ्रेंड्स हमेशा ब्रिटिश ने ऐसे रिक्वेस्ट को टर्न डाउन कर दिया, उसको माना नहीं। ऐसे फ्रेंड्स हमने एक और देखा कि आवाज़ के ऊपर 1801 में एक सब्सिडी एयरलाइंस लगाया गया और उसको 1856 में ले गया। तो फ्रेंड्स क्या आपको लगता है सही में मिसरूल हुआ होगा? मेरे को तो नहीं लगता। अब हम देखते हैं फ्रेंड्स प्लान्स टू एंड द मुगल डायनेस्टी। तो फ्रेंड्स कंपनी जो है वो अपने प्लान पर भी काम कर रही थी कि कैसे मुगल डायनेस्टी को एक अंत तक लाया जाए। तो फ्रेंड्स उन्होंने क्या किया, मुगल किंग के नाम को कॉइन से भी हटा दिया। 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने डिक्लेयर कर दिया कि बहादुर शाह जफर को रेड फोर्ट में रहने नहीं दिया जाएगा। तो हम ये भी जान चुके हैं कि क्या हुआ। तो फ्रेंड्स द पीसेंट्स एंड द शिपर्स, तो फ्रेंड्स पीसेंट भी हैप्पी नहीं थे क्योंकि उनको बहुत सारे लगान भरना पड़ता था और रेवेन्यू कलेक्शन की बहुत सारे उनको अजीब से मैटर लगते थे। तो फ्रेंड्स उन्होंने अपने बहुत सारे लैंड भी खो दिए थे जिसको वो जनरेशन बहुत ही पुराने ज़माने से उनकी पुरखों की जो ज़मीन थी वो उनको खो रहे थे। और फ्रेंड्स इंडियन सिपाही यानी जो सिपाही थे वो भी खुश नहीं थे, उनकी रिलीजियस इंस्टेबिलिटीज को भी किया जा रहा था, उनको भी वायलेट किया जा रहा था। क्योंकि फ्रेंड्स पहले के ज़माने में आपको साथ पता होगा कि जो हिंदूज थे वो सोचते थे कि फ्रेंड्स जो समुद्र को पार करेगा, क्योंकि समुद्र को देवता माना जाता था, तो वो अपने धर्म को खो देगा। ऐसे में फ्रेंड्स 1824 में जब जो सिपाही थे उनको सी रूट के थ्रू बर्मा जाना पड़ा, म्यांमार जाना पड़ा, तो उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया, वो लैंड रूट से जाने को तैयार हो गए। तो फ्रेंड्स ऐसे में सिपाही को बहुत पनिश किया गया। तो फिर 1856 में नया लॉ वो अंग्रेजों ने दे दिया कि किसी भी सिपाही को वो किसी का धर्म का हो, अगर ज़रूरत है तो उसको ओवरसीज जाना पड़ेगा। मोस्ट ऑफ द सिपाहीज वर फ्रॉम रूरल बैकग्राउंड, तो फिर वो रूरल बैकग्राउंड के थे, गांव के थे। तो उन्होंने भी जो कंट्री साइड में चल रहा था उस पर रिएक्ट किया। Responses to reform, the British took several steps to reform the society. लेकिन फिर ब्रिटिश ने कुछ अच्छी बातें भी की और बुरी बातें भी की। तो फिर अच्छी बातें हमें इस स्लाइड से पता चलेगी। तो फिर ब्रिटिश ने बहुत सारे स्टेप्स लिए सोसाइटी को रिफॉर्म करने के लिए। जो फिर प्रैक्टिस ऑफ सती थी उसके अगेंस्ट भी लॉ पास किया गया और फ्रेंड्स विधवाओं की मैरिज के लिए भी लॉस पास किए गए। और फ्रेंड्स कंपनी ने इंग्लिश लैंग्वेज को प्रमोट किया। 1830 के बाद क्रिश्चियन मिशनरीज को फंक्शन फ्रीली काम करने की इजाज़त दी गई और वो उनका अपना लैंड और प्रॉपर्टी भी हो सकता था। तो फिर 1815 में इन्होंने एक नया लॉ हटाया कि जो इंडियन क्रिश्चियन बन जाएगा उसको अपनी पुरखों की ज़मीन दे दी जाएगी। तो ऐसे में बहुत सारे इंडियंस क्रिश्चियनिटी की तरफ बढ़ गए। A feeling was developing among most of the Indians that British were trying to destroy their religion.
तो फ्रेंड्स इंडियंस के अंदर ऐसी फीलिंग आ रही थी कि ब्रिटिश जो है वो उनके रिलीजन को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हैं, सोशल कस्टम्स उनके रीति रिवाजों को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में उन्होंने अंग्रेजों से छुटकारा पाने के लिए कुछ करने की कोशिश की। तो फिर अब हम देखते हैं म्यूटिनी टू पॉपुलर रिबेलियन द। तो फ्रेंड्स मई 1857 के रेबेलियन ने कंपनी को बहुत, आप कह सकते थ्रेटन यानी उसको बहुत खतरा महसूस हुआ। तो फिर द म्यूटिनी विच स्टार्टेड फ्रॉम द कैंटोनमेंट इन मीरठ एंगल्फ्ड द लार्ज पार्ट ऑफ नॉर्दर्न एंड सेंट्रल एंड। तो फिर मीरठ के छोटे भाव से शुरू हुआ, छोटे गांव से जो विद्रोह शुरू हुआ था वो नॉर्दर्न और सेंट्रल इंडिया में बहुत फैल गया। तो फिर बहुत सारे सोसाइटी के सेक्शन से, रिबेलियन से बहुत सारे लोग उठे। तो फिर बहुत सारे हिस्टोरियन इसको उसको सबसे बड़ा आर्म्ड रेजिस्टेंस भी कहते हैं, जो कि 19वीं सेंचुरी में हुआ, कहीं भी हुआ कॉलोनियलिज्म के खिलाफ। तो फ्रेंड्स मेरठ से दिल्ली तक क्या हुआ आप बहुत अच्छी तरीके से इन पिक्चर्स में देख सकते हैं। अब चलिए देखते हैं एग्जीक्यूशन ऑफ मंगल पांडे। तो फिर मंगल पांडे जो थे फ्रेंड्स वो बैरकपुर में एक यंग सोल्जर थे। ही वॉज द कल्प्रिट ऑफ अटैकिंग हिज ऑफिसर्स। तो फिर 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे को हैंग्ड टू डेथ। तो फ्रेंड्स विद्रोह करने के जुर्म में उनको फांसी पर लटका दिया गया था। विद इन अ फ्यू डेज सम सिपाहीज ऑफ द रेजिमेंट एट मीरठ रिफ्यूज टू यूज द न्यू कार्ट्रिजेस ड्यूरिंग अ आर्मी ड्रिल। तो फिर आर्मी ड्रिल ने बहुत सारे सिपाहीज ने वो जो कार्ट्रिजेस थे, कारतूस थे, उन्होंने उसका यूज़ करने से मना कर दिया। तो फिर ये अफवाह फैल दी कि सच भी हो सकता है कि जो कार्ट्रिजेस थे वो उनकी कोटिंग काउज और पिग्स के फैट से होती थी। फॉर द रिफ्यूजल टू ओबे द ऑर्डर्स 85 सिपाहीज वर डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विस। ऐसे में 85 सिपाहीज को सर्विस से डिसमिस कर दिया गया था और उनको 10 साल की जेल में भी डाल दिया गया था। दिस इंसिडेंट हैपन ऑन 9 मई 1857। तो फ्रेंड्स ये 19 मई 1857 पे हुआ। अब हम देखते हैं द बैकलैश। द अदर सोल्जर्स इन मीरठ रिस्पॉन्डेड इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वे। उन्होंने बहुत अलग तरीके से विद्रोह करने की कोशिश की। और on 10 May the soldier marched to the jail and released the imprisoned sipahies। तो फिर 9 मई को उनको जेल में डाला गया था। 10 मई को ही वो सोल्जर्स ने जेल में गए और सिपाहीज को बाहर निकाल लिया और उन्होंने अटैक कर दिया और बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिसर्स को मार दिया। दे कैप्चर्ड गन्स एंड एम्यूनेशन। उनके जितने भी हथियार थे वो भी छीन लिए गए और उन्होंने ब्रिटिश की प्रॉपर्टीज़ पर भी आग लगा दी और फिरंगियों के खिलाफ, ब्रिटिश के खिलाफ एक वार डिक्लेयर कर दिया। आफ्टर क्रिएटिंग mayhem in Meerut, the soldiers rode throughout the night of 10th May and reached Delhi in the next morning। तो फिर ऐसा मीरठ के ऐसे विद्रोह के बाद सोल्जर्स ने वो थके नहीं 10 मई की सारी रात उन्होंने घुड़सवारी की और अगली मॉर्निंग में ही वो दिल्ली पहुंच गए। When the regiments in Delhi heard the news, they also rose up in rebellion। तो फिर जो दिल्ली के रेजिमेंट्स थे, वहाँ के जो रहने वाले थे, वो भी रेबेलियन में खड़े हो गए। द सोल्जर्स गैदर अराउंड रेड फोर्ट एंड डिमांडेड टू मीट बहादुर शाह जफर। वो रेड फोर्ट के अराउंड खड़े हो गए और बहादुर शाह जफर से मिलने की उन्होंने प्रार्थना की कि हमें बहादुर शाह जफर से मिलना है। द एम्परर वॉज हेजिटेंट टू चैलेंज द माइट ऑफ द ब्रिटिश बट द सोल्जर परसिस्टेड इन देयर डिमांड। तो फिर जो एम्परर थे वो पहले से बूढ़े हो चुके थे, वो इससे हिचकिचा रहे थे, लेकिन सोल्जर्स ने अपनी डिमांड कायम रखी। दे फोर्स देयर वे इनटू द पैलेस और वो पैलेस के अंदर घुस गए और बादशाह को उनका लीडर डिक्लेयर कर दिया। तो फिर एम्परर के पास कोई चॉइस नहीं थी
एग्री करने के अलावा ही रोट लेटर्स टू ऑल द चीफ्स एंड रूलर्स ऑफ द कंट्री के जितने भी रूलर्स थे उसने सबको लेटर लिखे बहादुर शाह जफर ने। टू फॉर्म ही आस्क्ड देम टू फॉर्म अ कॉन्फेडरेसी ऑफ इंडियन स्टेट टू फाइट द ब्रिटिश। उन्होंने ब्रिटिश फाइट करने के लिए इंडियन स्टेट की एक कॉन्फेडरेसी बनाई, एक ग्रुप बनाया। दिस स्टेप ऑफ द एम्परर हैड ग्रेट इम्प्लीकेशंस। पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस ऑफ बहादुर शाह जफर। तो फ्रेंड्स ये इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स कि मुगल डायनेस्टी ने लॉन्ग पीरियड तक हमारी कंट्री पर बहुत बड़े पार्ट पर ना किया था। मोस्ट ऑफ द स्मॉलर रूलर्स एंड चिफ्टन्स हैड बीन रूलिंग ओवर देयर टेरिटरी ऑन बिहाफ ऑफ द मुगल रूलर्स। आप जान चुके हैं कि मुगल रूलर्स के बिहाफ पे बहुत सारे स्मॉलर रूलर्स अपने टेरिटरीज पे करते थे। They hoped that if the Mughal ruler could once again resume power, they would be able to rule their own territories once again। तो फ्रेंड्स अगर मुगल से फिर से ताकत आ गई तो वो अपनी टेरिटरीज को फिर से रूल कर पाएंगे। द ब्रिटिश हैड इनिशियली टेकन द रिवोल्ट एट मीरठ क्वाइट लाइटली, but the decision by Bahadur Shah to support the rebellion had dramatically changed the entire situation। तो वर्ष ये तो बहुत छोटे से हुआ था, लेकिन बहादुर शाह जफर की वह मुहिम ने वह फैसले ने इसको बहुत बड़ा स्प्रेड कर दिया। तो फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे रेबेलियन फैल गया था। द स्प्रेड ऑफ द रेबेलियन ग्रेजुअली स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। बहुत सारे पार्ट्स में फैल गया। वेरियस रेजिमेंट्स म्यूटिनीड एंड मार्च टू जॉइन अदर ट्रूप्स एंड न्यूट्रल पॉइंट लाइक दिल्ली, कानपुर और लखनऊ। बहुत सारे सिपाही दिल्ली, कानपुर और लखनऊ में मिलने लगे। द पीपल इन द टाउन्स एंड विलेजेस आल्सो रिवोल्टेड एंड रैलीड अराउंड लोकल लीडर्स, जमींदार एंड रिलीफ। तो फ्रेंड्स लोगों ने भी रैली की, विद्रोह किए। ऐसे में फ्रेंड्स फॉर द लोकल लीडर, जमींदार एंड चीफ्स इट वॉज एन अपॉर्चुनिटी टू असर्ट देयर ऑथोरिटी। तो फिर बहुत सारे जमींदारों ने भी साथ दिया। नाना साहब गैदर्ड आर्म फोर्सेज एंड एक्सपेल्ड द ब्रिटिश गैरिसन फ्रॉम द सिटी ऑफ कानपुर। नाना साहब ने सिटी ऑफ कानपुर से आर्मी कलेक्ट की। ही डिक्लेयर्ड एज अ गवर्नर अंडर मुगल एम्परर। उन्होंने अब अपने मुगल एम्परर के अंदर गवर्नर डिक्लेयर कर दिया। तो फ्रेंड्स ब्रिजेश कादर उन्होंने लखनऊ को अपनी राजधानी घोषित कर दिया, अपना राज्य घोषित कर दिया और उसको नया नवाब खुद को घोषित कर दिया। तो फ्रेंड्स उसकी जो मम्मी थी, उनकी जो माँ थी बेगम हजरत महल, उन्होंने भी ब्रिटिश के अगेंस्ट बहुत सारा विद्रोह किए। रानी लक्ष्मीबाई जॉइन द रेबल सिपाहीज इन झांसी फॉर द ब्रिटिश विद तांतिया तोपे हुआ जनरल और नाना साहब। उन्होंने तांतिया तोपे जो कि नाना साहब के जनरल थे, उनके साथ बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी। द ब्रिटिश वॉज ग्रेटली आउट नंबर्ड बाई रेबल फोर्सेज। तो फ्रेंड्स रेबल फोर्सेज से ब्रिटिश को बहुत आउट नंबर किया जा रहा था। दे गॉट डिफीट इन नंबर ऑफ बैटल्स। उनको बहुत सारे बैटल्स में डिफीट मिली। The changing situation convinced the people that the British rule had collapsed for good। तो फ्रेंड्स ऐसे सिचुएशन में पीपल को कन्विंस कर दिया कि ब्रिटिश रूल का कोलैप्स हमारे अच्छा है। ऐसे में उनको रेबेलियन ज्वाइन करने का कॉन्फिडेंस मिला। द वाइड स्प्रेड पॉपुलर रेबेलियन डेवलप्ड स्पेशली इन रीजन ऑफ अवध। अवध में ये बहुत ज़्यादा। तो फ्रेंड्स नए लीडर्स का भी राइज हुआ, जैसे फरीदाबाद के एक मौलवी अहमदुल्ला शाह। तो उन्होंने कोशिश की कि ब्रिटिश को जल्दी ख़त्म किया जाए। तो ऐसे में उनके पीछे बहुत सारे सपोर्टर्स भी आए और फिर बहुत सारे रिलीजियस वॉरियर्स भी साथ में आए, जैसे बख्त खान जो कि बरेली के एक सोल्जर थे। उन्होंने कुंवर सिंह का भी चार्ज लिया और वो दोनों भी उन्होंने भी वो फोर्स ज्वाइन कर ली। द कंपनी डिसाइडेड टू सप्रेस विद ऑल इट्स माइट। रीइंफोर्समेंट वर ब्रोथ इन फ्रॉम इंग्लैंड। न्यू लॉज वर पास टू ईजी टू कन्विक्ट द रेबल्स। तो ऐसे में फ्रेंड्स रिवॉल्ट को कम करने की कोशिश की गई। तो फिर 1857 में
रेबल फोर्सेस से दिल्ली को फिर से रिकैप्चर कर दिया गया। बहादुर शाह जफर को भी फ्रेंड्स अरेस्ट कर लिया गया। उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट उम्र कैद की सजा दे दी गई और उनकी आंखों के सामने उनके सारे बेटों को मार दिया गया। ही वॉज सेंट टू प्रिजन इन रंगून। उनकी वाइफ के साथ ही उनको अक्टूबर 1858 में रंगून भेज दिया गया और वो 1862 में उनकी डेथ हो गई। इट टुक ऑलमोस्ट 2 years completely control the situation. लखनऊ वाज रिकैप्चर। तो फ्रेंड्स ऐसे में फ्रेंड्स सारी चीज़ों को उन्होंने रिकैप्चर कर लिया। 1858 में लखनऊ को रिकैप्चर कर लिया गया रानी लक्ष्मीबाई। 1858 जून में झांसी को रिकैप्चर कर लिया गया। लेकिन फिर तात्या तोपे जो थे वो सेंट्रल इंडिया के थे। वो सेंट्रल इंडिया के थ्रू वो जंगलों से भाग गए और लेकिन उनको ही पकड़ लिया गया और 1859 में उनको डेथ से सेंटेंस कर दिया गया। The defeat of the encouraged desertions from the ranks of the rebel forces. The British also tried to win. Rewards were announced for local landholders. तो फिर लॉयल लैंड होल्डर जो कि लॉयल रहेंगे उनको ट्रेडिशनल राइट्स एंजॉय करने का मौका दिया गया था। द रेबल्स वर टोल्ड दैट इफ दे सबमिटेड टू दे वुड रिमेन सेफ। और फ्रेंड्स अगर वो ब्रिटिश का साथ देंगे तो वो सेफ रहेंगे। लेकिन फ्रेंड्स ये कंडीशन थी कि उन्होंने किसी को भी मारा नहीं होगा। हंड्रेड्स ऑफ सिपाहीज रेबल्स एंड नवाब्स एंड राजास वर ट्राइड एंड हैंग। ऐसे में बहुत सारे लोगों को फांसी भी दी गई थी। तो फ्रेंड्स ये था हमारा चैप्टर। आपको वीडियो कैसी लगी जो बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।